हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स इन इको हमसे सीखो। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नाउ वी विल स्टार्ट इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस को हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, और ये इंटरनेशनल ट्रेड से कहीं बड़ा कॉन्सेप्ट है। बिजनेस इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट देन ट्रेड, दैट्स वाई इंटरनेशनल बिजनेस इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट देन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है भाई? जैसे अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, एक आदमी अपनी सारी ज़रूरतें खुद पूरी नहीं कर सकता, इसलिए उसको दूसरों से मदद मांगनी पड़ती है। इसी तरह से एक कंट्री अपनी सारी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता, सारे रिसोर्सेज उसके पास नहीं होते हैं, कुछ रिसोर्सेज उसके पास होते हैं, बाकी के रिसोर्सेज दूसरे देशों के पास होते हैं। इसी वजह से एक देश को दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है, और इसी वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। और कुछ एक चीज़ें और भी हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो हम जान लेते हैं इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। अब ये जो मैंने वर्ड इंटरनेशनल में अंडरलाइन कर रखा है, इंटरनेशन, इंटर जहाँ भी वर्ड आ जाए तो ये दो चीज़ों के बीच में होता है, चाहे वो इंटर टीम हो, इंटर स्टेट हो, इंटरनेशनल हो या कुछ भी हो। जहाँ पे इंटर वर्ड आ गया ना तो वो दो के बीच में है। सो व्हेन बिजनेस इज डन बिटवीन टू कंट्रीज इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। जब दो देशों के बीच में बिजनेस किया जाता है तो हम उसको इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। अब इसके दो मेन एलिमेंट हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को हिंदी में बोला जाता है निर्यात, और इंपोर्ट को बोला जाता है आयात। जब एक देश दूसरे देशों को माल बेचता है, और इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, जैसे एक तो हम इंडिया यूएसए को माल बेच रहा है, यहाँ से हम माल को अमेरिका भेजते हैं, वो भी एक्सपोर्ट कहलाएगा। अगर अमेरिकन यहाँ से माल खरीद के ले जाएंगे, वो भी एक्सपोर्ट ही है, क्योंकि वो भी माल विदेशी लोगों को बेचा जा रहा है, तो एक्सपोर्ट कहलाएगा। इसी तरह से इंपोर्ट, जो चीज़ हमारे यहाँ पर या तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या वो यहाँ पे नहीं मिलती है, किसी ना किसी कारण की वजह से हमें वो बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। तो जो हम बाहर से माल खरीदते हैं, चाहे वो हमें भेजें चाहे हम वहाँ जाके खरीद के लाएं, दैट विल बी कॉल्ड इम्पोर्ट। नाउ वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। हियर नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब चाहे आपसे नेचर के बारे में पूछा जाए, चाहे फीचर्स के बारे में पूछा जाए, या कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरनेशनल बिजनेस के, तो तीनों का मतलब एक ही है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस में दो देशों की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि दो देशों के बीच में ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो इंपोर्ट करते हैं चाहे एक्सपोर्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ मैनी बेसिस, क्योंकि हर एक देश में कुछ रिसोर्सेज होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, इसी वजह से दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। यहाँ पर एक कीवर्ड दे दिया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इक्वल का मतलब बराबर, अनइक्वल का मतलब जो बराबर नहीं है, यानी कि सारे देशों में रिसोर्सेज बराबर नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, कहीं पे कोई चीज़ पर्टिकुलर है कहीं पर कोई चीज़ पर्टिकुलर है। तो हर एक देश में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, इसी वजह से उनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। थर्ड पॉइंट इज़ लैंग्वेज डिफरेंस, क्योंकि हर एक कंट्री में अपनी खुद की एक लैंग्वेज बोली जाती है, और इंडिया जैसे देश में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। और हमने पढ़ा भी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग रहन सहन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अलग अलग जगह अलग अलग कल्चर भी दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हम सभी क्या हैं, इंडियंस हैं। दैट्स वाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता।
तो लैंग्वेज डिफरेंस तो रहेगा भाई, चाइना में जाओगे तो चाइनीज़ लैंग्वेज चलती है वहाँ पे, यूएसए में जाओगे तो इंग्लिश है। तो हर एक कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर बिजनेस करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर कंट्री की लैंग्वेज का पता होना चाहिए, चाहे हम खुद बोले या कोई बीच में इंटरमीडियरी हो। फोर्थ पॉइंट इज़ कॉम्परेटिवली मोर रिस्की। लोकल लेवल पर तो बिज़नेस कम होते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करने जाओगे तो वहाँ पर एक से बढ़ के एक कंपनी आएंगी, एक से एक बढ़ के बिजनेसमैन आएंगे, जिनको आप अगर कंपटीशन दोगे तो वो भी ज़बरदस्त कंपटीशन आपको देंगे। यानी कि कहने का मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ बात होगी, वहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। इसी वजह से क्या है, इस ज़्यादा रिस्क है। इसके अलावा आप माल को बाहर भेजते हैं, जैसे वो एक यानी कि समुद्री यात्रा, माल बाहर भेज रहे तो रिस्क इतने ज़्यादा होते हैं, कहीं अर्थक्वेक आ जाए, कहीं फ्लड आ जाए, कहीं कुछ आ जाए, तो इस तरह के रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है दखल अंदाजी। इंटरनेशनल बिजनेस आप विदाउट गवर्नमेंट परमिशन नहीं कर सकते, यू नीड गवर्नमेंट परमिशन। तो इसके लिए जैसे अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट लाइसेंस, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ होती है दैट वी हैव टू फुलफिल। एंड लास्ट वन इज़ पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। अब जब आप विदेशों से माल मंगवा रहे हैं तो उनकी पेमेंट उनकी ही करेंसी में करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका में तो इंडियन रुपीज़ चलते नहीं है, वहाँ पे तो यूएस डॉलर चलेगा। इसी तरह से हर एक कंट्री की अपनी एक पर्टिकुलर करेंसी होती है, सो वी हैव टू डू द पेमेंट इन दैट पर्टिकुलर करेंसी। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।